लगता है कि प्रशासन की जानकारी में ही कोचिंग संचालन हो रहा था। अगर इतने दिनों से कोचिंग का संचालन हो रहा था तो प्रशासन ने इस पे पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की। जानना चाहता हूं, जब 2016 में इस बिल्डिंग की मान्यता रद्द कर दी गई थी तो 10 साल से बिल्डिंग कैसे चल रही थी? इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। और फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो मौके पर कभी पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि जान चली जाएगी तभी कार्रवाई होगी। जब कहीं पे जान जाती है तो प्रशासन एक्टिव मोड में आ जाता, तो उससे पहले क्यों एक्टिव मोड में नहीं रहते? इधर जितने भी पकड़े गए इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? 24 घंटा हो गए, क्यों नहीं पहुंचा? बताइए आप। वो बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका मालिक कहाँ है? आंसू बहाने के लिए उनको याद है, लेकिन जो चिट्ठी देकर आए थे घर पे कि फीस बिल रेगुलेशन बना दीजिए, कोचिंग सेंटर पे एक नियम बना दीजिए, क्यों नहीं बना रहे हैं? इसमें दोषी पाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम अगले बार ऐसा कोई हो ना पाए। अधिकारियों पे FIR हुई? FIR हुई? आप बताइए। जैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कम समझ में आता है। FIR हुई? नहीं हुई ना। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में जो कोचिंग सेंटर में कल भयावह घटना हुई, उसने सभी को जो है वो झकझोर कर रख दिया है। उसको लेकर लगातार जो कार्यवाहियां हैं वो भी हो रही हैं। आज हजरतगंज चौराहे पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि तमाम जो छात्र हैं उन लोगों को दी गई है। इस दौरान छात्र पंचायत ने ये कार्यक्रम जो है वो दिया है। आज कैंडल जलाकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि तमाम छात्रों को दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी प्रतिमा पर तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, आप लोग आज ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है जो लखनऊ का अलीगंज कांड है, कैसे देखते हैं? देखिए, लखनऊ अलीगंज का जो विषय है जिसको आप घटना बता रहे हैं, घटना नहीं, प्रशासनिक हत्या की गई उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि प्रशासन की जानकारी में ही कोचिंग संचालन हो रहा था। अगर इतने दिनों से कोचिंग का संचालन हो रहा था तो प्रशासन ने इस पे पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? जब 15 बच्चों की जान चली जाएगी तभी कार्रवाई होगी। जब कहीं पे जान जाती है तो प्रशासन एक्टिव मोड में आ जाता, तो उससे पहले क्यों एक्टिव मोड में नहीं रहते? ये तो प्रशासन का काम है ना कि अवैध रूप से कोचिंग का संचालन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पहले सरकार जो है आते हैं वहाँ पर रीलबाजी होती है, फोटोबाजी होती है। मुख्यमंत्री कल अपना अलीगढ़ में संबोधन कर रहे थे, उस बीच बोले कि मुझे हृदय विदारक घटना की सूचना मिली है, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। देश के रक्षा मंत्री आए, ब्रजेश पाठक वहाँ रहे, आंसू भी उनकी आंखों में जो है वो देखने को मिले। तमाम जो ये पॉलिटिकल जो एक तरीके कार्यक्रम तरीके से बना दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये आंसू इतने ही अच्छे हैं और ये इतने ही, अगर जितने लोग नेता गए थे वहाँ, ये लोग आके ना, ये देखिए किसी ना किसी कोटे से ये लोग हैं। हमने एक भी विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा है जिसको बादाम न दिया हो, जिसको चिट्ठी न दी हो। आंसू बहाने के लिए उनको याद है, लेकिन जो चिट्ठी देकर आए थे घर पे कि फीस बिल रेगुलेशन बना दीजिए, कोचिंग सेंटर पे एक नियम बना दीजिए, क्यों नहीं बना रहे हैं? बच्चे चले गए रील बनाने के लिए, सब लोग जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, मैं आज बोल रहा हूँ 2 मुकदमा और लिखा जाएगा मेरे ऊपर, उसमें कोई डर नहीं है। लिखिए मुकदमा। जितना तेजी से लोग मुकदमा लिखते हैं, जितना तेजी से रील बनाते हैं, उतनी तेजी से इस सदन के अंदर फीस बिल रेगुलेशन बनाने काम क्यों नहीं? जब सदन चलता है तो इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सदन चलता है तो वन नेशन वन एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते हैं? अगर देश में एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है तो इस देश में एक देश एक शिक्षा नीति पे बात क्यों नहीं हो सकती? इस पे बात नहीं करेंगे और क्या बात करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश, और यहाँ क्या पढ़ाते हैं? यहाँ किसके बच्चे पढ़ते हैं? सामान घर के लड़के, ठेला सामान जो ये जितने पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो हम लोगों को रोकने के लिए आते हैं, अगर ये जितने हैं ईमानदार पुलिस वाले होंगे तो एक भी अपने बच्चों को पढ़ाने में इनका पसीना छूट जाएगा। इतनी महंगी फीसें हैं, और मैं कह रहा हूं ना, जब इतनी महंगी फीसें हैं तो इतनी अच्छी गुणवत्ता पूर्व अगर शिक्षा है इन स्कूलों की, तो कोचिंग सेंटर दुकानों की तरीके से क्यों खुल रहे हैं? लखनऊ के अंदर जितने मोमोज के दुकान नहीं होंगे, उससे ज्यादा मुझे लगता है कोचिंग सेंटर होंगे। आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अभी भी अवैध रूप से संचालन हो रहे हैं। 15 बच्चे मरे हैं, उसके बाद भी अवैध रूप से संचालन हो रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। ये मुख्यमंत्री कल से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उसको लेकर लगातार अधिकारियों पे FIR हुई? FIR हुई? आप बताइए। जैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कम समझ में आता है। FIR हुई? नहीं हुई ना। कुछ दिन पूर्व में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पढ़ती है, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे, आप भी मीडिया कर्मी थे, ये भैया लोग भी थे मीडिया के। जब रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में वहां पे छात्रों पे लाठीचार्ज हुई तो यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। पुलिस वाले कहाँ हैं आज? आप
पूछ लीजिएगा, आप जानकार हैं, आप जाके देख लीजिएगा वो पुलिस वाले कहाँ हैं। रामस्वरूप में जब लाठीचार्ज हुई तो उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, आज सबको थाना मिला हुआ है, जाके आप एक बार देख लीजिए। तो ये जो अधिकारी हैं कुछ दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं, उसके बाद फिर बहाल हो जाएंगे। अगर दम हो, क्षमता हो तो उनके घर बुलडोजर चला दीजिए। चलिए और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। ये जो घटना हुई है अलीगंज की कल, कैसे देखते हैं? अलीगंज की बहुत दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें हमारे 15 सहपाठी की डेथ हो गई और कई सहपाठी जो कोचिंग करते थे वहाँ पे वो घायल हुए। मैं बताना चाहता हूँ, जब 2016 में इस बिल्डिंग की मान्यता रद्द कर दी गई थी तो 10 साल से बिल्डिंग कैसे चल रही थी। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। प्रशासन की आंखों पर्दा लगा है, जो दिख नहीं रहा है। इस प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्रशासन अधिकारियों, जो जितने भी अधिकारी हैं, सब शिक्षा माफियाओं से मिल चुके हैं। इनको शिक्षा माफिया अपने में घुला लिए हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रशासन इस पे अभी बताइए 24 घंटा होने को है, कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। केवल सस्पेंड कर दिए, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किए? मुकदमा दर्ज करते तो तुम देखते अगले 1 महीने में, अगले 10-20 दिन में फिर उनको बहाल किया जाएगा, फिर आने वाले 6 महीने में। अभी अगर कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी कुछ गलत काम छोटा सा कर दिया होता, उसके पैर पे गोली मार देते, उसके घर पे बुलडोजर पहुंचवा देते। किसी दूसरे जात का आदमी अगर कुछ कर दिया होता तो उसके घर पे बुलडोजर। ये जितने भी पकड़े गए, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? 24 घंटा हो गए, क्यों नहीं पहुंचा? बताइए आप। वो बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका मालिक कहाँ है? वो पता चल रहा है कि पेपर लीक के मामले में था। मैं तो प्रशासन से यही अपील, सरकार से यही अपील करता हूँ कि जो ये अंधी प्रशासन है इसको जगाया जाए। नहीं तो अब सरकार को इस पे क्यों नहीं दिख रहा है कि जितने भी इसमें मिले जुले थे उनको इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी जाए कि अगला जो माफिया हो, अगला कोचिंग माफिया, अगला बिल्डिंग माफिया हो, उसके रोए थर्रा जाएं ऐसे गलत कदम, ऐसे गलत मकान बनाने पे, ऐसे अवैध मकान चलाने पे। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। विगत वर्ष में इस तरीके की घटना देखने को मिली थी। दिल्ली में इस तरीके की घटना हुई थी, कोचिंग सेंटर में पानी भरा, उसमें कई छात्रों की जान गई। छात्रों की जान जाती है, मुआवजे का ऐलान होता है। आखिर इन जो घटनाएं होती हैं इनसे सतर्क क्यों नहीं होता है? लखनऊ के कपूरथला में ये जो कोचिंग सेंटर है ये स्थित है। ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर है, राजस्थान की तरह इसे छोटा कोटा कहा जाता है, इतने कोचिंग सेंटर हैं। तमाम कोचिंग सेंटरों की यही हालत है। किसके संरक्षण पे सब चीजें चल रही है? सब अधिकारियों, सब प्रशासन के संरक्षण से चल रही है। प्रशासन पे कोई कदम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन इन माफियाओं से मिल चुका है। अगर ना मिला होता तो हमारे 15 सहपाठी आज जिंदा होते, जिनकी कल डेथ हो गई आग में जलने से। बताइए, इतनी दर्दनाक जो है मौत हुई है लोग हमारे साथ के सहपाठियों की। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा माफियाओं से अलग होकर के कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने भी इसमें मिले जुले लोग हैं इन सब के घर बुलडोजर चलवाने का कार्य किया जाए। कल की जो घटना हुई है कैसे देखते हैं इसे अलीगंज वाली घटना? जी, ये काफ़ी दुखद घटना है। कहीं न कहीं ये निकम्मे प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठती है और लगातार उठ रही है। और ये पहली बार नहीं है, ये लगातार उठ रही है प्रशासन पर सवाल। और इस चीज़ को सुधारने की वजह लगातार ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, इस तरीके की घटना होती है तो अमूमन देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड जो है वो आधा घंटा लेट पहुंची, 1 घंटा लेट पहुंची, कल भी काफ़ी देर से पहुंची है। कैसे देखते हैं इसको? फायर ब्रिगेड अक्सर जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। जी बिल्कुल, वो मौके पर पहुंच नहीं पाती हैं। कल की बात की जाए तो वो 2 घंटे बाद पहुंची है, काफ़ी देर पहुंची है। और फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो वो मौके पर कभी पहुंच ही नहीं पाती है। जबकि हम बात करें एक डिलीवरी बॉय की या डिलीवरी की जाती है कोई भी सामान, तो अपने टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर पहुँच जाती है। और जहाँ रही फायर ब्रिगेड की बात, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद आती है, काफ़ी लेट होती है इस चीज़ में। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात वहाँ उस घटना पर पहुंचे, केजीएमयू में मिले। मुख्यमंत्री भी अलीगढ़ से यहाँ पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे। ब्रजेश पाठक लगातार थे, तमाम विधायक जो क्षेत्रीय विधायक थे वो भी उस समय मौजूद थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में कल रात से हैं। 4 लोग सस्पेंड कर दिए, कैसे देखते हैं? जी, एक्शन मोड की आपने बात किया तो मुझे एक बात याद आती है। एक्शन मोड, ये जो शिक्षाओं माफिया हैं या कोचिंग संस्थापक है, ये पहली होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई पहली होनी चाहिए, जांच पहली होनी चाहिए। ये होने घटनास्थल के होने के बाद, घटित होने के बाद ये चीज़ होता है। इसको कहीं ना कहीं हम जैसे आम छात्र की परेशानी की सामना करनी पड़ती है इस चीज़ को लेकर। आप लोगों को क्या मांगे? हम लोग की ये मांग है कि सरकार इस चीज़ को निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ताकि नेक्स्ट टाइम, अगले बार ऐसा कोई हो ना पाए।
बहुत धन्यवाद। ये तमाम छात्र थे जिनसे हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो रीलबाजी हुई है, फोटोबाजी हुई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस पर शिक्षा माफियाओं पर जो ये इस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इनकी जांच पहले ही होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी घटना जो है वो देखने को ना मिले। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से नावेद माजिद की रिपोर्ट।